जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल में पढ़ा है कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल लॉन्च हो चुका है हमारे चैनल थ्रू। जैसे कि आप सभी को पता है, डिजिटल कोर्स ऑलरेडी हमने रिटेल फार्मेसी पे बनाया था, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉन्ग रन चलने वाला बिजनेस जो आप जनरेशन टू जनरेशन चला सकते हैं और वो भी आपको पैसिव इनकम देता है। जो भी कंपनीज आप रखते हैं वो मोस्ट रनिंग कंपनीज होगी, एक्टिव कंपनीज होगी, तो आपको ये इनकम आता ही रहेगा और यहाँ पे नो शटडाउन बिजनेस है। तो आज के दिन में, आज या आने वाले भी दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होलसेल बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो इस कोर्स में मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो आपको बेसिक भी एडवांस भी लगभग बहुत सारी चीजें मैंने इस कोर्स में कवर की है। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये फार्मा होलसेल का ये डिजिटल कोर्स। तो इस कोर्स में कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की गई है, ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए और इस कोर्स को लेने में क्या प्रोसीजर है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि आपको मालूम है, फार्मा होलसेल की एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया भी है। गवर्नमेंट्स के क्राइटेरिया के बाद ही आप ये कर सकते हैं। आपको फार्मेसी कंपलसरी, कई जगह पे एक्सपीरियंस कंपलसरी है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा होलसेल ये सिर्फ एक तरीके का होलसेल है क्या? नहीं है, बहुत सारे ढेर सारे होलसेल है। एलोपैथिक है, जेनरिक है, सर्जिकल है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इतने सारे होलसेल है। तो आपको कौन सा करना चाहिए? और हर एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी अलग है, हर एक होलसेल की स्ट्रेटेजी अलग है। यहाँ पे ये 10 मॉड्यूल का कोर्स है, 10 लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। हर एक मॉड्यूल आधे घंटे का, मतलब 10 मॉड्यूल है, लगभग 5 घंटे का ये पूरा कोर्स है। तो ये कोर्स पूरे डिटेल में बताता है आपको किस तरीके से आप फार्मा होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सारे होलसेल, एक होलसेल नहीं, पूरे होलसेल यहाँ पे मैंने कवर किए। तो बात करते हैं अभी 10 मॉड्यूल के बारे में, उसके बाद मैं आगे की प्रोसीजर बताऊंगा आपको। तो पहले मॉड्यूल में मैंने बताया कि व्हाट इज फार्मा होलसेल, फार्मा होलसेल एक्चुअली है क्या। ये कोर्स में जो नॉन फार्मा स्टूडेंट है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टूडेंट है, तो इस कोर्स में जो भी स्टूडेंट परचेस करते हैं कोर्स, जो भी एंटरप्रेन्योर करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो फार्मा इंडस्ट्री से ही है। इसके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट ये क्या है होलसेल, ये जानना जरूरी है। दूसरा माइंडसेट है, माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करते हैं। माइंडसेट मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो कोई भी जाके कर सकता है कि नहीं, उस बिजनेस की डेप्थ जाननी है आपको, क्यों ये बिजनेस करना और इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको किस माइंडसेट से जाना जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक बुक भी प्रेफर की है, आपको कोर्स परचेस करने के बाद सारी डिटेल पता चल जाएगी। इनके बेनिफिट्स बताया मैंने, फार्मा होलसेल के क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर आप ये फार्मा होलसेल करते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, नॉन शटडाउन है, पैसिव इनकम है, लेकिन इससे आगे जाके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। तो इस सारे चीज़ों के बारे में मैंने इस पहले मॉड्यूल में बात की है। सेकंड मॉड्यूल बताता है आपको फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग फार्मा होलसेल। अब फैक्टर्स मतलब क्या है? अब आपने ठान लिया, ठीक है, फार्मा होलसेल करना है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इन्वेंट्री लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, को लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, फैक्टर्स कंसिडरिंग बिफोर स्टार्टिंग फार्मा होलसेल। देन वर्क फोर्स नीडेड, कौन कौन से लोग लगेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको पहले ही पता चल सके, ना कि होता यह है कि फार्मा होलसेल स्टार्ट करने के बाद फिर आपको पता मालूम होता है कि हाँ ये भी लोग आपको रखने हैं, रिक्रूटमेंट ये भी करनी है, फिर आपके बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके लिए पहले ही आपने फुल फ्लेज से प्लानिंग से किया। इतना ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ पैसों की होगी, हर एक चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए ये कम पैसों में भी आप कर सकते हो होलसेल, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी और स्मार्ट तरीके की प्लानिंग जरूरी है। तो ये मैंने बताया है कि आपको वर्क फोर्स कौन सी रखनी है, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या यूज करनी जरूरी है। अब देखिए, इन दिनों सिर्फ ऑफलाइन मॉडल ही काम करता है, नहीं, ऑनलाइन भी आपको प्रेजेंस होना जरूरी है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस इसके बारे में अलग मॉड्यूल है स्पेशली, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया
कि आपके सेल्स फोर्स जो रहती है ना, आपकी सेल्स टीम, वो किस तरीके से ऑर्डर जनरेट करेगी। उसके लिए सॉफ्टवेयर लगेगा। सॉफ्टवेयर ये एक मेन पार्ट कवर करता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में भी होना जरूरी है और आपके जो ऑर्डर बॉयज है उनको भी वो देना जरूरी है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको डालनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट कवर किए मैंने। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है और उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होना जरूरी है। और टाइप ऑफ होलसेल बताया, कितने टाइप के होलसेल। अब मॉड्यूल 3, अब मॉड्यूल 3 एक्चुअल स्टार्ट होता है ये कोर्स कि अब आपको ये एक्सटर्नली चीजें सीख ली। मैंने ये कोर्स बनाया कि 0 लेवल से आगे जाके आप एडवांस लेवल तक जाए और वहां आपको इंफॉर्मेशन मिले, सारी इंफॉर्मेशन मिले कि एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर आप बन के फार्मा होलसेल स्टार्ट कर सके, जहां पे आपको मिनिमम डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। थर्ड मॉड्यूल में मैंने 2 होलसेल कवर किए, एलोपैथिक होलसेल एंड जेनरिक होलसेल। अब देखिए एलोपैथिक होलसेल क्या है, जेनरिक होलसेल क्या है, इन डेप्थ नॉलेज, पूरी इन डेप्थ नॉलेज। अब एलोपैथिक में और जेनरिक में जो मैंने पॉइंट्स बनाए उसके पॉइंट के हिसाब से मैंने ये डिस्क्राइब किया है। पहला पॉइंट किया है कि लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हो एलोपैथिक स्टार्ट करना है, जेनरिक स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपका लोकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग, किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं आप, ड्रग लाइसेंस कैसे निकालना है आपको, उसमें फॉर्म नंबर क्या है, शेड्यूल वाइज आपको किस तरीके से निकालना है, एलोपैथिक अलग, जेनरिक अलग, इन डेप्थ नॉलेज है। नेक्स्ट है कि आप रिटेलर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइसेंसिंग मिलने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, ऑर्डर निकालना। अब ऑर्डर निकालने के लिए रिटेलर्स आपको ऑर्डर देंगे, तो रिटेलर तक कैसे पहुंचना है, ये आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज मैंने दिए। मोनोपोली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली मतलब क्या कि आप ही के यहाँ पे रिटेलर ज्यादा आने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे इस तरीके से आइटम रखने पड़ेंगे कि आपके यहाँ पे ज्यादा सेल हो सके। ये पूरी तरीके से लीगल और पूरी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई जो आपको करनी नहीं चाहिए या कम समय में ज्यादा आपको कुछ ना कुछ करके देगा और फिर आप कुछ डिफिकल्टीज में है, ऐसी मैंने एक भी बात यहाँ पे बताई नहीं है। सारी चीजें प्रैक्टिकल, लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं ये भी मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनी रखनी है और कौन सा ब्रांड रखना है, क्योंकि इन्वेंट्री के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप कौन सी कंपनी रखें। एलोपैथी हो, जेनरिक हो, कौन सी कंपनी रखें, उसके बाद कौन से ब्रांड्स रखें और उसकी क्वांटिटी, मतलब ये सारी चीजें मैंने कवर की। तो आपको पता चल गया होगा कि इन डेप्थ नॉलेज में ये सारी चीजें कवर होती है। एक होलसेल स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी है ये मैंने इस मॉड्यूल में कवर किया है। आगे भी बहुत मॉड्यूल है। 4th मॉड्यूल में मैंने बताया अब 2 तो मैंने कवर किया, एलोपैथिक एंड जेनरिक। अब नेक्स्ट मॉड्यूल कौन कौन से ये देखते हैं, तो वो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सर्जिकल्स एंड FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये होलसेल किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऐसे ही मैंने क्या बताया, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कौन सा जरूरी है, सर्जिकल करे, एलोपैथिक करे, होम्योपैथिक करे, FMCG, कहाँ पे लोकेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, ड्रग लाइसेंस कैसे निकाले। इसके बाद रिटेलर्स को कैसे ढूंढे, इसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी मैंने बताई है हर एक मॉड्यूल की, मतलब सर्जिकल की, फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, FMCG की किस तरीके से रिटेलर ढूंढे, क्योंकि सर्जिकल में सिर्फ रिटेलर नहीं है, हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो हॉस्पिटल्स किस तरीके से ढूंढे। होम्योपैथिक में भी हॉस्पिटल से कनेक्शन रहना पड़ता है, आयुर्वेदिक में भी है। तो ये अलग बात, मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि होलसेल की हर एक होलसेल की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। उसके बाद मोनोपोली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं, ये आइडियाज मैंने दिए। उसके बाद बेस्ट कंपनी कौन सी रहेगी शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए और उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट कौन से रहेंगे, ये मैंने यहाँ पे बताया। तो अब ये सारे होलसेल के मॉडल्स कवर हो गए। बिजनेस स्ट्रैटेजी, किस तरीके से बिजनेस करना है, अब आपको डिसाइड कर लिया, आपने स्टार्ट भी कर लिया। अब आगे बहुत ही माइनर लेवल पे जाके मैंने एनालिसिस किया, तो जिससे आपको आसानी हो जाए कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की मैंने कोशिश की। नंबर 5 मॉडल यहाँ पे मैंने कवर किया है। पहला पॉइंट है सेटिंग अप लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब सिर्फ होलसेल करना है क्या, कितने टाइम करेंगे। मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप सिर्फ होलसेल करो, आगे जाके मल्टीपल बिजनेस स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, आप आगे जाके और बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए आपका, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कर सकते हैं, तो ये मैंने बताया। उसके बाद प्रॉफिट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, प्रॉफिट किस तरीके से मैनेज कर सके। हाई प्रॉफिट, सिर्फ हाई प्रॉफिट कमाना नहीं है, लॉस भी होता है, तो वो कैसे मैनेज कर सके ये भी बताया प्रॉफिट मैनेजमेंट में। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए, आप पैसा तो लगाते लेकिन वो पैसा सही जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि हर एक पैसा कमाया हुआ पैसा ही है, बैंक से लोन लिया होगा वहाँ पे रिटर्न भी करना है, तो हर एक की कैलकुलेशन जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ इस बिजनेस में तो बहुत ही जरूरी है। क्रेडिट मैनेजमेंट। अब देखिए, क्रेडिट आपको देना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से मैनेज कर सके, किस तरीके से वो रिटर्न आ सके। बहुत सारे बिजनेस लॉस होते हैं क्रेडिट की वजह से, और होलसेल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रेडिट है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं ये मैंने इस मॉड्यूल में बताया। 6th मॉड्यूल में पहला पॉइंट मैंने बताया, हाउ टू फाइंड अ राइट कंपनी। अब देखिए, मैंने जो पॉइंट बताया, मैंने जो कंपनीज ऑलरेडी बताई वो तो है ही, लेकिन आपके एरिया में कौन सी कंपनी अच्छी चलती है इसके कुछ फॉर्मूलाज है, इसके कुछ इंसाइट्स है, ये मैंने बताया। हाउ टू सिलेक्ट राइट कंपनी, देन हाउ टू सिलेक्ट राइट ब्रांड। राइट ब्रांड कैसे पता चल सके, क्योंकि कंपनी सिलेक्ट की ढेरों सारे ब्रांड्स होते हैं। अबाउट लीजिए, मैनकाइंड लीजिए, सिप्ला लीजिए, लुपिन लीजिए, कितने ब्रांड्स हैं, कौन से रखेंगे आप, ये कैसे पता चल सके। तो इसके लिए मैंने बताया हाउ टू फाइंड अ राइट ब्रांड। एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिटेलर से किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपका सेल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये चीजें मैंने इस मॉड्यूल में कवर किया। अब देखिए, आपको सेल करना है तो सेल कैसे करेंगे। रिटेलर आपके यहाँ आएंगे, लेकिन बहुत बार रिटेलर आपके यहाँ आते नहीं, क्योंकि आप मार्केट में आपका शॉप नहीं होता है, बाहर किसी जगह पे होता है। तो यहाँ पे आपको सेल कैसे जनरेट करना है, आपको ऑर्डर बॉयज रखने पड़ेंगे, लेकिन ऑर्डर बॉयज को रिटेलर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो हो गए आपके सेल्स पर्सन। अब उनसे सेल कैसे निकलवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर तक वो जाने के बाद कैसे सेल निकलवा सकते हैं, तो इसके लिए सेल्स टेरिटरी मैनेजमेंट ये जरूरी है। ये आपको सेल्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे इनसाइट्स बताई है। उसके बाद स्पीड अप ऑर्डर फुलफिलमेंट। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो रिटेलर को क्या चाहिए, फास्ट ऑर्डर चाहिए। जो ज़्यादा ऑर्डर फास्ट हो सके, अवेलेबिलिटी जिसकी फास्ट हो सके, तो उससे ज़्यादा ऑर्डर वो प्लेस करते हैं। तो इसके लिए स्पीड अप ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये पॉइंट में मैंने किस तरीके से आप स्पीड में ऑर्डर 1 डे में किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, हर एक रिटेलर को ऑर्डर दे सकते हैं, ये मैंने बताया। और मैंने एक स्किल बताई है जो बहुत ही जरूरी है आपको इस बिजनेस में, वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल होगी तभी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल्फ एम्प्लॉय का काम नहीं, ये रिटेल फार्मेसी जैसा एक आदमी यहाँ पे संभालना है ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों से काम करवाना है, कंपनी से रिलेशन रखना है, रिटेलर से रिलेशन रखना है। लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है। फार्मा होलसेल में लीडरशिप स्किल क्या है ये मैंने बताया। मॉड्यूल नंबर 8 में मैंने बताया इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल्स के बारे में मैंने बताया, लेकिन आप मेडिसिन रखेंगे, सारी चीज़ें आपने फाइनलाइज कर दी, ब्रांड्स फाइनलाइज कर दिए, लेकिन कौन से ब्रांड कितने क्वांटिटी में रखने हैं, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ये डंपिंग भी होने के चांसेस है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हर एक को ये फेस करना ही पड़ता है इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन कैश फ्लो मैनेजमेंट, कि आपका पैसा कहाँ पे जाना चाहिए। आपको एक कंपनी लेनी है वो भी अच्छे, दूसरी कंपनी वो भी अच्छे, तीसरी कंपनी वो भी अच्छे, आपके पास तो लिमिटेड पैसे हैं, आप कहाँ पे डालेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की। और रिटेलर्स को जो डिसएडवांटेज है वो है एक्सपायरी मैनेजमेंट, किस तरीके से रिटेलर की एक्सपायरी के साथ मैनेजमेंट कर सके और कंपनी को जो एक्सपायरी देनी है उस तरीके से मैनेजमेंट। ये मैंने एक्सपायरी मैनेजमेंट का अलग सेशन यहाँ पे रखा है। मॉड्यूल नंबर 9 में मैंने बताया है कि B2B बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सिर्फ रिटेलर ही आपके कस्टमर है क्या, नहीं है, बहुत सारे अदर भी कस्टमर है। तो ये B2B बिजनेस आप करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बताया और वो कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट इस मॉड्यूल में बताया हाउ टू सेल ऑनलाइन। ऑनलाइन किस तरीके से मेडिसिन सेल कर सकते हैं। हाँ, आप होलसेलर है फिर भी कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं, B2C भी कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने यहाँ पे बताया। मॉड्यूल नंबर 10 लास्ट मॉड्यूल में यहाँ पे केस स्टडी बताया, बहुत ही सीरियस केस स्टडीज, 2 केस स्टडी। एक फेल्यूर हो गया, एक होलसेलर फेल्यूर कैसे होता है, एक होलसेलर सक्सेसफुल कैसे होता है और सक्सेसफुल होके कहाँ तक पहुँचता है ये मैंने बताया। तो ये केस स्टडी बहुत ही ज़रूरी है हर एक होलसेलर के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया कि चैलेंजेस कौन कौन से यहाँ पे और उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। सिर्फ चैलेंजेस बताना मेरा काम नहीं है,
वो चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे निकाला है, हर एक चैलेंजेस के लिए। और लास्ट में मैंने बताया माय वर्डिंग, मतलब मेरी ओपिनियन फार्मा होलसेल के बारे में कि आप ये कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन किस तरीके से आपको शुरुआत से करना चाहिए और कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, हमारे मार्केट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए और आपको ढेर सारा नॉलेज कैसे मिले, इसके लिए कहाँ पे आपको स्टडी करनी चाहिए, कौन से लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे कांटेक्ट बढ़ाए, कैसे बिजनेस बढ़ाए, कैसे टर्नओवर बढ़ाए, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। तो ये पूरे डिटेल इन डेप्थ नॉलेज मैंने बताया कि फर्स्ट डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल। अब इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने अनाउंसमेंट की थी, एडवांस बुकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अब वो तो क्लोज हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसके रिस्पॉन्स दे दिया, कोर्स परचेस भी कर लिया। तो अब इस कोर्स की मैंने पहले ही बताया था कि इस कोर्स की प्राइस है 1999, लेकिन ये एक खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, हमारे चैनल पे नए नए एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है, तो वो इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनको भी करनी पड़ती है। तो ये कोर्स लेना है तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो इसके लिए, और ये जो पैंडेमिक कंडीशन है वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने इस कोर्स की फीस 500 ऑफ कर दी है। 1499 में ये कोर्स आपको मिल सकता है। यस, 1499। तो ये दो तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं। किस तरीके से पे कर सकते हैं? पहला तो एकदम सिंपल तरीका है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है 9423272876, तो इस नंबर पे डायरेक्टली 1499 पे कीजिए और इमीडिएटली आपके ईमेल आईडी पर सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। अब ये मॉड्यूल्स रिकॉर्डेड है, आपको आपके मेल पे आ जाएंगे। जिन्होंने रिटेल फार्मेसी कोर्स लिया है उन सारे लोगों को मालूम है, और जिन्होंने एडवांस लिया है ये कोर्स उनको भी मालूम है, किसी को दिक्कत नहीं आई, सारे कोर्स उन्होंने अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आगे मैं टेस्टिमोनियल भी बताऊंगा कि जिन्होंने कोर्स लिया उनका इस कोर्स के बारे में क्या ओपिनियन है। दूसरा तरीका है, मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, रेजोपे की लिंक है। स्पेशली ये लिंक क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, इसके लिए कोर्स लॉन्च होने में टाइम लगा। अब देखिए, ये जो लिंक है वो लिंक क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। आप मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो मोबाइल पे कर रहे हो तो पहला पेज खुलेगा कि हमारे ग्लोबल फार्मा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब हमारा जो फर्म है उसका नाम होगा। यहाँ पे पहले मिलेगा आपको प्रोग्राम नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। प्रोग्राम नेम मतलब जो आपने क्लिक करने के बाद किसके लिए पेमेंट करे, वो फार्मा होलसेल की थोड़ी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1499 ऑलरेडी यहाँ पे होता है, जहाँ आपको 1499 अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और मैसेज सिर्फ कि आपका मैसेज, आपके कौन सा भी मैसेज डालिए, आई वांट टू परचेज डिजिटल कोर्स, हेलो आई नीड योर डिजिटल कोर्स रिगार्डिंग फार्मा होलसेल, आप इस तरीके से मैसेज डाल सकते हैं और उसके बाद पे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है कार्ड का, कार्ड से आप कर सकते हैं, उसके बाद यूपीआई का, उसके बाद नेट बैंकिंग का, उसके बाद वॉलेट का, मतलब इस तरीके से ऑप्शन आते हैं आपको। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। कार्ड पे करेंगे तो कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई का आईडी मतलब जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग है तो डायरेक्टली जो डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ेगी। जो भी है आप ऑलरेडी अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके ईमेल आईडी पे यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएंगे। सिंपल दो तरीके हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो हमारा मेल आईडी है mypharmacareer2@gmail.com, यहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते। तो ये कोर्स के बारे में तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने ये कोर्स परचेस किया है उनके बारे में बताता हूँ, टेस्टिमोनियल्स। मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा जिन लोगों ने ये कोर्स परचेस किया है उनकी ओपिनियन, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। जहाँ पे आपको कोर्स परचेस करने के बाद ही ऑटोमेटिकली मेल आता है कि ईमेल अस यूर रिव्यू रिगार्डिंग अवर डिजिटल कोर्स। तो जिन लोगों को ये रिव्यू देना है उन लोगों ने दिया है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने दिया है, उनमें से 3 रिव्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो उसमें पहला रिव्यू है रिव्यूअर सुभाष माहेश्वरी, जिन्होंने ये कोर्स परचेस किया। तो उनका रिव्यू देखिए, सर योर डिजिटल कोर्स वाज वेरी गुड, आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस कोर्स टू एवरी स्टूडेंट एंड फार्मासिस्ट। मेनी पीपल हु आर इन फार्मा are not able to take full advantage due to lack of knowledge. I would like to thank you by creating this online course and bringing some knowledge to people like us. I would like to give special
name to the course, that is short MBA in pharma management. थैंक यू वेरी मच सुभाष। आई होप आपके जो गोल्स है इस कोर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड रिव्यू है मंथन पटेल। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल, रिसीव्ड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस मॉड्यूल, प्रेजेंटेशन आर गुड, माय फ्यूचर प्लान इज टू स्टार्ट सर्जिकल एलोपैथी मेडिकल होलसेल। उसके बाद वन मोर रिव्यू मैं आपको बताऊंगा मिस शिवानी की तरफ से। रियली गुड, आई गॉट प्रॉपर नॉलेज, सुपर सर, थैंक यू सो मच। आई होप जिन लोगों ने ये कोर्स लिया है उन लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट हुआ है, और अभी जो लोग सीरियस फार्मा होलसेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ये कोर्स डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। जो ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि हमारा नॉलेज इंफॉर्मेटिव होता ही है, जो भी नए नॉलेज देने की मैं कोशिश करता हूँ। और जो लोग नए हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस है फार्मा होलसेल के लिए, तो वो आप देखिए, उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस कोर्स फॉर एवरी फार्मा रिटेलर एंड फार्मा होलसेलर, क्योंकि रिटेलर क्या है, रिटेल आगे जाके होलसेल स्टार्ट करना है, आपका एम होना चाहिए, इसके लिए वो भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली कुछ चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली बात, ये कोर्स क्यों लेना चाहिए? ये कोर्स लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जहाँ पे मैंने ये इस कोर्स में दी है। आपको सारे मॉडल्स पता चल सके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने इस कोर्स में देने की कोशिश की है। दूसरा है कि ये कोर्स बेनिफिशियल है क्या, इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्या फार्मा होलसेल? तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको माइंड में आने के बाद सारी इंफॉर्मेशन से आप ये डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस ये कोर्स देगा कि आपको डिफिकल्टीज कम से कम फेस करनी पड़े, और फेस करनी पड़े फिर भी आप इस डिफिकल्टीज से अवेयर होंगे कि हाँ ये कोर्स में बोला गया था, हाँ ये कोर्स में बोला गया था, तो इस तरीके से इसको फेस करेंगे। फीस वर्थ है। तो यस, मैंने 1999 जब बताई थी तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे, बट मैंने सोचा कि सारे स्टूडेंट जितने भी व्यूअर हैं, जितने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, हर एक स्टूडेंट तक ये कोर्स पहुंचे, उसने परचेस करना चाहिए। उसके लिए हमने ये कोर्स की फीस इतनी रखी है 1499। मैंने ज़्यादा रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। एंड रिटेलर्स की आपको मालूम है 999 ये कोर्स की फीस थी। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मॉडल नहीं बताया, एलोपैथिक, जेनरिक, सर्जिकल, उसके बाद आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, FMCG, ये सारे मॉडल बताए। तो इतने सारे मॉडल्स आपको ओनली 1499 में मिलते हैं। तो और एक खुशखबरी है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। आपको एनकरेजमेंट मिलेगा और हमारे चैनल थ्रू कंटिन्यूअसली कंसल्टेशन आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी आपको बताने की क्या है हमारा फार्मा डिजिटल होलसेल मॉड्यूल और उसमें क्या क्या मैंने सीखा है। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, आप डेफिनेटली अच्छी लगती है तो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, इमीडिएटली परस्यू कीजिए आप, और आप नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आपको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे नॉलेज मार्केट में, ठीक है, कुछ फेल्यूर की स्टोरीज बहुत है, लेकिन इससे पहले ही आप अवेयर हो जाएंगे तो आपको उस डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करना है, जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो फार्मा होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको ये नॉलेज शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल का जो गोल है 1000 फार्मा एंटरप्रेन्योर, ये इस कोर्स के थ्रू भी बन जाएंगे। तो इस कोर्स में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी ये मैंने दी है, और आगे जाके हर एक मॉड्यूल पे और शॉर्ट वीडियोस बनेंगे, 10 मॉड्यूल पे अलग अलग 10 वीडियोस, वहाँ पे और डीप में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।